बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम नई दिल्ली के अंदर मौजूद है। अगरचे उमर अब्दुल्ला ने मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र वापस जम्मू का रुख किया और वो जम्मू के अंदर मौजूद है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मेंबरान पार्लियामेंट, असम्बली के अरकान और पार्टी के तकरीबन 1000 के करीब कारकुन जो है वो नई दिल्ली के अंदर इस वक्त मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो ऐलान किया गया था कि जंतर मंतर पर एहतजाज होगा, क्या वो एहतजाज होगा कि नहीं, क्योंकि कॉकरोच पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से पहले ही इस बात का ऐलान किया गया कि संसद मार्च होगा। दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातचीत के बीच क्या कुछ होगा, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता तौर पर 10 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नई दिल्ली की रिहाइशगाह पर अहम तरीन इजलास तलब किया है, जहां पर तमाम मेंबरान पार्लियामेंट, मेंबरान असम्बली को तलब किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग बुलाई है, हंगामी मीटिंग 10 बजे आज सुबह बुलाई गई है। नई दिल्ली के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो रिहाइशगाह है वहां पर यह इजलास होगा। उसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा कि कहां पर एहतजाजी धरना दिया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे ज़राया के मुताबिक, पार्टी ज़राया के मुताबिक, सरकारी ज़राया के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी भी जगह पर एहतजाज करने की कोई भी जो है मंजूरी नहीं दी गई है, कोई भी स्पेस नहीं दी गई है। जंतर मंतर का मांगा गया था, कैनॉट प्लेस मांगी गई थी, लेकिन अभी ये माना जा रहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अहम तरीन इजलास बुला रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 बजे के आसपास इजलास बुला रही है, जहां पर यह हतमी फैसला लिया जाएगा कि आखिर आगे होगा क्या। और इस ज़िमन में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास इतलात और ख़बर है वो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी भी तरीके से कोई भी परमिशन नहीं दिया गया है। और यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर भी एहतजाज हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो हॉल है वहाँ पर भी एहतजाज हो सकता है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। ताहम बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल 10 बजे के आसपास नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह नई दिल्ली के अंदर होगा, जहां पर फैसला लिया जाएगा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन अब किस तरीके से लेना है। हाउस की दिल्ली से, जहां पर इतलात के मुताबिक सारी तैयारियां जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस किस हिसाब से दिन में क्या प्लान रहेगा उस पर मुशावरत इस वक्त हमारी जानकारी के मुताबिक शुरू हो गई हैं और तकरीबन 9:30 पौने 10 तक ये फैसला हो जाएगा कि एहतजाज किस मकाम पर। क्योंकि एक तो सिचुएशन हमने आपको बताई कि एहतजाज अंदर हो सकता था, पॉसिबिलिटी जिसकी है जंतर मंतर पर, जहां गेट से अंदर दाखिले की इजाज़त तो मिल रही है, लेकिन मार्च वहां से किसी तरह का हो पाएगा ये तो नहीं है। दूसरा, ऑफिशियली इस पर ये कंफर्म कर पाना कि आप प्रोटेस्ट के बाद किसी तरह का मार्च करें और पार्लियामेंट की तरफ जाएं, ये मुश्किल है। ताबिश कमाल के पास दिल्ली चलेंगे। ताबिश, क्या जानकारी इस वक्त 9 बज रहे हैं तकरीबन, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लान है जब ऑफिशियली इजाज़त उन्हें अभी तक नहीं मिली है, इस तरह की डिटेल्स हैं? आसिफ, देखिए, अभी कुछ देर पहले तनवीर सादिक जो एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे हमारी बात हुई है। उनसे हमने इसी बारे में लोग कहाँ जाएंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर आना शुरू कर दिया है। तस्वीरें थोड़ी सी आपको हम दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भीड़ लगनी, गैदरिंग लगनी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको गैदरिंग दिखाई देगी, यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी। यानी धीरे धीरे जो लोगों का जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे लोग यहाँ पहुंचना शुरू कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं मिलती है तो यहीं से ये लोग प्रोटेस्ट के लिए तैयारी करेंगे। आप जम्मू कश्मीर से आए हैं? My name is Dr. Sulaiman Mehrajan. I am representing Assembly constituency for all in Kashmir. इसलिए हमारा मानना है कि what has been done with the state of Jammu and Kashmir that has been unilaterally removed by the central government. क्योंकि आप लोग मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, ये जो हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट थी, दिस वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेट इन द एंटायर दिस कंट्री, उसको ऑल्टर किया गया। बिकॉज जब आपके पास एक स्टेट हुआ करती थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर वैल्यू सिस्टम। इसको ऑल्टर करके you have altered the social fabric, you have altered the value, our value system, you have shaken our institutions as well.
तो इसी मांग को आगे आपके लेकर कितने लोग यहाँ पर आए हैं, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं? प्रोटेस्ट की इजाजत तो नहीं दी गई है अभी तक। तो वी आर वेटिंग आउटसाइड, वी विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी हाई कमांड। तो इसी प्रोटेस्ट को रजिस्टर करने के लिए, बिकॉज देयर वाज अ कमिटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इवन इन द सुप्रीम कोर्ट बाय सॉलिसिटर जनरल दैट स्टेट विल बी रिस्टोर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। रिस्टोर नहीं हो रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का हर एक वासी सफर कर रहा है। वी वांट टू रिस्टोर स्टेट ताकि गवर्नमेंट वहाँ डिलीवर कर सके, गवर्नमेंट की मतलब एक लोगों की एक इच्छा के। ये गौर साहब, मैं थोड़ी तस्वीरें और आपको दिखाता हूँ। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर मीडिया भी पहुंच गया है और बड़ी तादाद में जो जम्मू कश्मीर के लीडरान हैं उनकी जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 500 से ज्यादा जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन क्या वो सब यहाँ पहुंचेंगे? क्या यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के लीडरान हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं उनको इजाजत दी जाएगी या नहीं, अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक चूंकि इजाजत नहीं मिली है और दिल्ली के जिस एरिया में ये प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट में सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमने जो बीएनएस की धारा 163 यहाँ पर लगाई है, 163 इम्प्लीमेंट हुई है, जो कि 144 कभी हुआ करती थी। अमूमन ये जो स्टेप हैं जब उठाए जाते हैं जिस वक्त पार्लियामेंट सेशन चलता है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई यहाँ पर ऐसी हलचल, बड़ी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। लगभग 9:30 बजे करीब बहुत अहम तो ये बैठक भी होनी है है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर मीटिंग होनी है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को भी एक वेन्यू के तौर पर देखा जा रहा है कि वहां पर प्रोटेस्ट किया जा सकता है। तनवीर सादिक का क्या कुछ मानना है? उन्होंने क्या कुछ फाइनलाइज कुछ किया है कि क्या कुछ करना है आगे? बिल्कुल, देखिए तनवीर सादिक साहब से जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम यहीं पर एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं। अभी जहां मैं खड़ा हूं यहीं पर 9:30 बजे करीब एक मीटिंग है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तमाम लीडरान हैं उन सबको यहीं बुलाया गया है और यहीं से आगे की प्लानिंग तैयार की जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस यहाँ से इन्हें आगे जाने देगी। यहीं से मुझे लगता है कि बैरिकेड कर दिए गए हैं, जो आसपास के इलाके हैं उनमें बैरिकेड कर दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत ज्यादा ये आगे जा पाएंगे। जब बात की तो उनका कहना यह था कि अभी फिलहाल बैठ करके तैयारी करेंगे, अपने लीडर्स के साथ में आगे की प्लानिंग तैयार करेंगे। कल देर रात भी ये खबर मिली थी कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने तमाम पार्टी के सीनियर लीडर के साथ बैठक की थी। उस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण जो उनके पॉइंट्स थे उन पर बातचीत की गई थी। यानी कल से लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल उसके अगर एक दिन पहले आप देखें तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि हम तो सिर्फ याद दिलाने आए हैं, प्रोटेस्ट का नाम हमारी इस चीज को ना दिया जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हमें प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब सवाल ये है कि अभी तक फिलहाल चूंकि किसी तरह का क्लियरेंस दिल्ली पुलिस से नहीं मिला है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस से कोई क्लियरेंस नहीं मिला है तो ये कहा जा सकता है कि जब तक दिल्ली पुलिस इनको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती है तो ये आगे नहीं जा सकते हैं। पहली बार ऐसा नहीं है कि हमने दिल्ली में इस तरह की प्रोटेस्ट की हलचल देखी हो। पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्टेट से प्रोटेस्ट करने आई हैं, लेकिन पुलिस ने उनको वहीं पर डिटेन कर लिया है। अगर जबरदस्ती निकलने की कोशिश की जाएगी तो हो सकता है कि पुलिस डिटेन भी कर ले। पहले ये भी खबर मिली थी कि रामलीला मैदान में भी ये लोग जा सकते हैं, वहां से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि एनडीएमसी एरिया है, पूरा एनडीएमसी एरिया में जब सेशन स्टार्ट होता है तो एनडीएमसी एरिया में इस तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जाती है। कोई भी एनडीएमसी एरिया, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एरियाज हैं उनमें 163 इंप्लीमेंट है। तो ऐसे में आप किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे? अच्छा, 4 से ज्यादा लोग ये आप खड़े नहीं बताइएगा, कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कश्मीर हाउस को मेन मरकज बनाया गया। डेट मींस फारूक अब्दुल्ला ने भी फिर कश्मीर हाउस आना है, वहीं पर मीटिंग होगी, क्योंकि पहले तो ये था कि फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस पर सारे लोग 10 बजे जाकर मिलेंगे। देखिए अभी की अगर मैं बात बताऊं तो फारूक अब्दुल्ला साहब भी कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिस तरह से मुझे खबर मिली है, और यहीं पर ये बैठक होनी है। यानी कि यही इसी जगह 5 पृथ्वीराज रोड जहां पर हम मौजूद हैं, ये क्लियर है कि अब कश्मीर हाउस के अंदर ही सिट इन होना है। और ये जो शाम की खबरें आ रही है कि प्रेस क्लब के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रिगेड वहां पर मौजूद है, वो कैंडल लाइट मार्च करना चाहती है। क्या इस बारे में कोई खबर अभी तक क्लियर हुई है कि कितने लोग जा रहे हैं, कौन जा रहा है, पार्टी का कौन लीडर साथ होगा? देखिए जहां तक कैंडल लाइट मार्च की बात है, अगर पार्लियामेंट में ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो पार्लियामेंट में सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही जा सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा के मेंबर अंदर जाकर के या उस रोड पर जाकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बड़ी तादाद में पोस्टर चिपकाकर दिल्ली जो लीडर्स को बुलाया गया है या पार्टी के वर्कर्स को जो बुलाया गया है
वो इन इलाकों के अंदर ज्यादा हलचल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एनडीएमसी एरिया जो पूरा चलिए जोन बहुत होता है, बहुत शुक्रिया ताबिश, आप नजर बनाए रखे। फिलहाल दिल्ली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एहतजाज नहीं दी, एहतजाज करने की इजाजत नहीं है और अब ये एहतजाज का वेन्यू दोबारा से चेंज हुआ। पहले खबर थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग होनी है जो पृथ्वीराज रोड पर है, लेकिन अब खबर यह है कि कश्मीर हाउस के अंदर जहां पर अक्सर लीडर्स बैठे हैं वहां पर ही ये प्रोटेस्ट जो है वो आगे बढ़ेगा। नासिर असलम वानी, काबीना के तमाम वुज़रा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मेंबरान असम्बली, मेंबरान पार्लियामेंट इस वक्त नई दिल्ली के अंदर मौजूद है और तकरीबन 1-1.5 हज़ार के आसपास वो कारकुन जो यूथ ब्रिगेड के हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी वहां पर मौजूद है। और इतलात और खबर ये है कि दिन में ये सिट इन होना है और शाम को एक कैंडल लाइट मार्च भी हो सकता है, इस तरीके की इतलात और खबर आ रही है। एक तरफ से